पटना की गलियों में आज एक बहन दफन हो गई। हम सभी का दिल टूट गया। 18 साल की वो मासूम सी बहन जो जहानाबाद से ये सपना लेकर निकलती है कि मैं डॉक्टर बन के वापिस आऊंगी। क्या उस मासूम सी बहन को रेप करके मार दिया गया है? क्योंकि पुलिस का कहना कुछ और है और जो फाइनल रिपोर्ट आया है डॉक्टर की तरफ से, हॉस्पिटल की तरफ से, वो कुछ और बताता है। उस बच्ची पे ढेर सारे खरोच, जबरदस्ती उसको सर पे मारा गया, वो निशान भी पाए जाते हैं, मगर पुलिस इन सभी बातों को लगातार छुपा रही है। आखिर कब तक सिस्टम हमारे देश की बहनों के साथ ऐसा अत्याचार करता रहेगा? तारीख को वो बहन एक ख्वाब लेकर निकलती है कि डॉक्टर बनकर अपने घर वापस आएगी, मगर उसे क्या पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। 6 तारीख की शाम को उसकी अपने पापा से आखिरी बात होती है कि पापा, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है। मगरा में स्थित समूगन हॉस्टल, जो कि मुन्ना चौक पर है, उस हॉस्टल के ऑनर की तरफ से एक कॉल आता है कि आपकी बेटी का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, उसको ठंडा मार दिया है। उस बहन को फिर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ के जूनियर डॉक्टर अभिषेक ने यह देखा कि बॉडी पर मल्टीपल इंजरीज थे, हेड इंजरीज थे, खरोच के निशान थे। ये रेप के बाद मर्डर का मामला लग रहा था। 5 दिन तक प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में रखने के बाद जब उस बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई, डॉक्टर से नहीं संभल पाया, तो डॉक्टर जवाब देने लग गए। फिर उस बहन को आनन फानन में वेदांता हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जो कि पटना का सबसे महंगा हॉस्पिटल माना जाता है। और उस 5 दिनों तक अपनी बेटी को देखने तक का नसीब नहीं हो पाया उस फैमिली को। ना उसे छूने दिया गया, ना उसे मिलने दिया गया, एक झलक तक नहीं देख पाई उसकी फैमिली। जब पुलिस से पूछा गया तो पुलिस ने कहा कि उस लड़की ने आत्महत्या किया है और उसने स्लीपिंग पिल्स का इस्तेमाल किया है, मगर ये तो आत्महत्या का मामला नहीं था। जब पुलिस से वापस पूछा गया कि सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, क्योंकि वहाँ उस हॉस्टल में तो बहुत सारे सीसीटीवी लगे हुए थे, तो पुलिस ने सिर्फ फ्रंट का सीसीटीवी दिखाया जिसमें वो लड़की जाते हुए दिख रही है अपने बेडरूम की तरफ, लेकिन उसके बाद का कोई भी सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल नहीं कराया गया। पुलिस की तरफ से कहा गया कि वो पूरा सीसीटीवी खराब निकला है, इसलिए कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं है उनके पास। बहन के परिजन का कहना था कि हॉस्टल के जो संचालक है उसने पैसे ऑफर किए एफआईआर को रद्द करने के लिए। साथ ही उनके मामा का भी कहना है कि हॉस्टल के संचालक ने पैसे का ऑफर देकर मामले को दबाने की लगातार कोशिश की है। पुलिस सारे सीसीटीवी फुटेज को छुपा रही है। पुलिस खुद पैसे लेकर बिक चुकी है, हमारी बेटी का पैसा निकाल लिया है, दवा खुद ही रूम में रख दिया जाकर, ये उनके परिजन का कहना है। और जब उस बहन को वेदांता हॉस्पिटल में लेकर गए तो अगले दिन उस बहन की मौत हो गई और उसके परिजन लगातार चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपने लिए न्याय मांग रहे हैं, अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं। पटना का जो कारगिल चौक है, उस बहन की बॉडी वहीं पर पड़ी हुई है। लगातार पब्लिक इकट्ठा हो चुके थे, भीड़ काफ़ी ज़्यादा था। न्याय की उम्मीद लगाए बैठे वो सारे परिजन अपने लिए न्याय मांग रहे थे, मगर तभी 5 थाने की पुलिस पहुंचती है आसपास की और उन सभी पर लगातार लाठी चार्ज किया जाता है, उन्हें तितर बितर कर दिया जाता है। इवन रिपोर्ट कंफर्म आया है कि गैंगरेप हुआ है उस बहन के साथ, उसके बाद उसका मर्डर किया गया है। तो हम भी सवाल ये पूछेंगे जरूर बिहार की सरकार से, नीतीश जी से, सम्राट चौधरी जी से, आपने ये कैसा बिहार बना दिया है? हॉस्टल में सीसीटीवी तो था पर कोई प्रोटेक्शन क्यों नहीं था? और सीसीटीवी होने के बाद भी उसके फुटेज कहाँ है? पुलिस ने स्लीपिंग पिल्स बोला पर इंजरी क्यों छुपाए? बिहार में रेप केसेस डबल क्यों लगातार होते जा रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले ही एक छोटी सी मासूम सी बच्ची, 4 साल की बच्ची का बलात्कार कर दिया गया और उसे खेत में फेंक दिया गया था। हर महीने बेटियों का खून क्यों हो रहा है? बेटियों के सपनों को क्यों कुचला जा रहा है? ये सवाल हमारी तरफ से नहीं, ये सवाल पूरे देश की तरफ से है। ये सवाल बिहार की उन बेटियों की तरफ से है जो अपने लिए आज न्याय मांग रही है और उन पर न्याय की जगह लाठीचार्ज किया गया है। बिहार के हर बाप से कहता हूँ, इस देश के हर बाप से कहता हूँ कि आप गवर्नमेंट और पुलिस पे भरोसा मत करो, ये बिक चुके हैं, इन्हें कोई मतलब लेना देना नहीं है। आप अपनी बेटियों की सुरक्षा खुद करो, उसके लिए न्याय मत मांगो, उसके लिए न्याय दिलाने के काम आप खुद करो। आपको खुद न्याय दिलाना होगा अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का। मैं बिहार की उन जनता से भी कह रहा हूँ कि आप न्याय मत मांगो, आप खुद न्याय दिलाओ।
अब ये सिस्टम बदलने की बारी आ गई है, क्योंकि जब उस आरोपी को पकड़ा जाता है हॉस्टल के संचालक को, तो वो पैसे देकर 2 दिन में ही छूटकर वापस आ जाता है। लगातार उस बहन के परिजन को, बिहार की जनता को, देश की जनता को लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उस कातिल को बचाने की कोशिश में लगी हुई है पुलिस। ये केस हर भारत के बेटी के सम्मान की लड़ाई है। उस बहन के माताजी, पापाजी, मामा जी से ये बात कहना चाहता हूँ कि हम आपके साथ हैं, जस्टिस दिला कर रहेंगे। हम जस्टिस मांगते हैं कि जो नीतीश कुमार गवर्नमेंट फेल हो गई है बिहार की बेटियों, बिहार की बहनों को सुरक्षा देने में, बिहार में जो लगातार रेप होते जा रहे हैं, बिहार में जैसे रेप का क्राइसिस आ चुका है, बेटी का खून लगातार किया जा रहा है, वहाँ के जो दबंगई हैं वो लगातार फ्री घूम रहे हैं। ये बात सिर्फ हमारी बिहार की बेटियों का नहीं है, ये बात सिर्फ हमारे देश की बहनों का नहीं है, ये बात उनकी इज्जत, गरिमा, उनके सपनों की तोड़ने की है, जो लगातार कुचले जा रहे हैं। बेटियों को ही शिक्षा क्यों दे? हम बेटों को पढ़ाने तो भेज देते हैं, मगर उन बेटों को शिक्षा कौन देगा? उनसे सवाल कौन पूछेगा कि कहाँ जा रहा है, क्या करके आया है? कौन पूछेगा उनसे सवाल? उन्हें क्यों खुलाआम छोड़ दिया जाता है? और सिर्फ हमारी बेटियों से सवाल पूछे जाते हैं, हमारी बहनों से सवाल पूछे जाते हैं। क्या सारी इज्जत का ठेका हमारी बहनों ने ले रखा है? क्या सारी इज्जत का ठेका हमारी बेटियों ने ले रखा है? क्या लड़कों के हाथ में इस देश का इज्जत नहीं है? क्या लड़कों के हाथ में उस बहन और बेटी का इज्जत नहीं है? अपनी बहन बेटी के लिए तो बहुत संस्कार निकलते हैं, मगर दूसरे राह चलती हुई बहन बेटियों का क्या? उनकी सुरक्षा का प्रमाण कौन देगा? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ लगातार कि सिर्फ हमारी देश की बेटियों के साथ ही ऐसा क्यों? हमारे देश में ऐसा क्या हो गया है कि लगातार रेप क्राइसिस हो रहा है?